जमानत पर अब राजा के पिता भड़क गए हैं। बेटे को न्याय नहीं मिला तो आत्मदाह करूंगा, ये कहा है। न्याय नहीं मिला तो परिवार समेत आत्मदाह करूंगा। चालान पेश होने पर सोनम से मिलने जाएंगे गोविंद रघुवंशी। कल आरोपी शिलोम जेम्स को जमानत दे दी गई थी और कल आरोपी शिलोम जेम्स को जमानत मिलने के बाद से ही लगातार राजा के पिता जो हैं वो भड़के हुए हैं, आक्रोशित हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिला तो मैं पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लूंगा। एक करके 3 लोग दोनों मिल चुके हैं इसमें। तो मेरा मानना तो इसमें ये है, तो पुलिस द्वारा इसमें जो जांच की गई है इसमें, तो कहीं ना कहीं पुलिस से कुछ ऐसी चीज़ छूटी है जो कि पुलिस अब में चार्जशीट में पेश नहीं कर पाई है। और मेरा मानना इसमें ये भी है, देखिए अभी तक में अभी जो जांच चल रही है, जांच अभी अधूरी पूरी है, चालान पेश भी नहीं हुई है। इन सब कुछ होने के पहले जो है एक एक आरोपी छूट रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा इसमें जो है जाँच में कुछ कमी ज़्यादा आ चुकी है, जो कि नहीं आना चाहिए थे थोड़ा किसी मामले के अंदर। देखिए पुलिस द्वारा जो काम किया गया, तो काम तो सब अच्छा करा इन लोगों ने करा है, मगर इसमें कहीं ना कहीं इनसे चूक ऐसे हो चुकी है जो कि नहीं होना चाहिए इसके अंदर। और जैसे कि आप मानते हैं जो 5 आरोपी जो है, जैसे राज है, सोनम है और जो आकाश है, ये लोग है, इस 5 आरोपी के बाद में जो है अपने शिलोम जेम्स जो है, इसमें ये मुख्य आरोपी इसमें होना चाहिए, क्योंकि इसने सारे सबूत मिठाए उसके अंदर उसमें है। इसके बाद पैसा उसके पास से मिला है, रकम उसके पास से मिली है, पिस्टल उसके पास से मिली है, पुलिस को गुमराह उसने करा है, सोनम उसकी फ्लेट में रोकी है। ये सब कुछ होने के बाद भी, सोनम को उसने पनाह देने के बाद भी, कुछ होने के बाद भी जो शिलोम जेम्स को जो अपने छोड़ा गया है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें जो है पुलिस द्वारा इसमें कहीं जांच में कुछ कमी हो इसमें है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये सब झूठ है। ये तो मतलब जैसे एक बोला कि ये भाई बहन थे, बचाव के लिए बोला था कि भाई बहन है, कोई भाई बहन नहीं है। भाई बहन होते तो फोटो दिखती, राखी की फोटो एक आध तो होगी, हो सकता है, कर सकते, कुछ भी कर सकते वो परिवार, कुछ भी कर सकते हैं। लगता है कि सोनम का परिवार पूरी तरह से उसको छुड़वाने में वो करेगा, मतलब मदद, क्योंकि उन लोगों की यही इच्छा है कि हम उसको कैसे न कैसे करके छुड़वाएंगे। और हम सोनम को बाहर देखना नहीं चाह रहे हैं कि सोनम क्या, वो 5 को बाहर हम बिल्कुल देखना नहीं चाहते। उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। नहीं हो पाएगी, कैसे हो पाएगी कि जिसने अपने बच्चे का कत्ल करा और वो भी इतनी बेरहमी से घुमाने के बहाने से ले जाके, और उसको अपन कैसे देख सकते छूटते हुए। वो जिसने प्लानिंग करी उसको भी अपन। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में 8 में से 3 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। इसमें सबसे बड़ी शॉकिंग जमानत की बात की जाए तो वो थी शिलोम जेम्स की। शिलोम जेम्स वो शख्स था जिसने कि उन तमाम सबूतों को नष्ट किया था। पुलिस ने उसी की निशानदेही पर सोनम का वो काला बैग जिसे जला दिया गया था, उसका पूरा सामान जिसमें जेवर थे, जिसमें पिस्टल थी, सोनम का लैपटॉप था और वो तमाम सबूत थे जो इस हत्याकांड के लिए अहम माने जा रहे थे। उसे जब जमानत मिली तो राजा रघुवंशी का परिवार लगातार रिएक्शन देता नजर आया। राजा रघुवंशी का परिवार आज भी इस बात को दोहराते हुए नजर आता है कि उनके बेटे को या उनके परिवारजन को कहीं ना कहीं न्याय मिलने में देरी हो रही है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने अभी तक चार्जशीट पेश नहीं की है, लेकिन उसके पहले 3 आरोपियों की जमानत हो चुकी है। इस परिवार को इस बात की दरखास्त है कि कहीं आने वाले समय में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा भी जमानत लेकर बाहर ना आ जाए। इसी जद्दोजहद में इस परिवार ने लगातार इस बात की मांग भी उठाई कि इन दोनों आरोपियों का नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए। अब तक उनकी इस दरख्वास्त पर किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं मिला है। हालांकि इस परिवार की तरफ से यह कहा गया कि इस मांग को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, लेकिन जब से इस पूरे मामले के अंदर नए नए खुलासे होते जा रहे हैं, परिवार को कहीं ना कहीं उम्मीद कम नजर आ रही है। इस परिवार ने यहां तक दोहरा दिया कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ आत्मदाह कर देंगे। हालांकि ये इमोशनल बयान था, लेकिन इस इमोशन के पीछे छुपी थी इस घर के इस दरवाजे की खुली चौखट, जो आज भी इस बात का इंतजार करती है कि शायद राजा कभी लौट कर आएगा। राजा लौट कर तो नहीं आएगा, लेकिन राजा के न्याय की इंतजार इस घर को आज भी है। राजा के घर को आज भी राजा का इंतजार है। राजा के भाई को इंतजार है कि उसे न्याय मिले। राजा को न्याय दिलाने के लिए विपिन रघुवंशी लगातार कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन विपिन रघुवंशी कल से थोड़े से शुभ नजर आ रहे हैं, थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं, थोड़े से खफा नजर आ रहे हैं। विपिन भाई, ऐसा खफा होने की क्या वजह हो गई? वजह इसमें ये है, जैसे कि जिस प्रकार से एक एक करके आरोपियों को जो है अभी छोड़ा जा रहा है, और इसमें से एक ने
शिलोंग जेम्स जो है वो मुख्य आरोपी है। जैसे कि उसने सारे सबूत मिटाए हैं और पुलिस द्वारा उसको सारी जांच करने के बाद में उसके घर से चीज़ें मिली है, पैसे मिले गाड़ी में से, उसकी प्लेट में से, और पिस्टल नाले से मिली है, और रकम जो उसकी है, उसकी जो साली है रतलाम में, वहाँ से मिली है। तो इसमें सब कुछ मिटाने के बाद भी वो पुलिस को सारे सबूत मिल गए हैं और उसने कबूल भी कर लिया है, सब मैंने करा था, सब मैंने उठाए थे। तो इसके बाद भी इन पे धाराएं बहुत कम लगी हुई है और धाराएं कम लगने के बाद में जो है एक आरोपी को छोड़ा जा रहा भी है, तो इससे केस कमज़ोर हो रहा है इतना हमारा है। दूसरी चीज़ जो है, इसका सहारा जो है, एक सहारा जो है सोनम है, राजपुष्पा है, बाकी आरोपी भी इसका सहारा लेंगे आदमी का। तो इसी प्रकार से जो हम लोग जो है इसमें न्यायपालिका से हम एक ही निवेदन करते हैं, तो इसमें एक एक करके इन लोगों को छोड़ा जा रहा है। इसमें सख्ती से जो है पुलिस द्वारा इसमें पूछताछ होना चाहिए थी, जो नहीं हुई हुई इसमें है। और कहीं ना कहीं हमें जो लग रहा है तो पुलिस जो है इसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें चुक रही है जो उनको मिला नहीं मोटिव तक इसमें। यानी कहीं कोई चूक हो रही है जिसकी वजह से, जिसका फायदा उठाकर ये आरोपी कहीं ना कहीं अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं इस बात का शक भी तो नहीं हो रहा कि मुख्य आरोपी जो है राज कुशवाहा और सोनम? इसमें देखिए, इसमें भी जो है फिलहाल तो अभी जांच पूरी हुई भी नहीं है और अधूरी जांच में जो है बेल हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की कमजोरी दिख रही है, क्योंकि ना ही जांच पूरी हुई है, ना ही चालान पेश हुई है, और ना अभी तक मालूम पड़ा है मोटिव क्या मानने का था। गोविंद रघुवंशी की मैं बात करता हूँ, सोनम के भाई की, तो सोनम के भाई बड़े खामोश से नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब चालान पेश होगा तब जाकर मिलूंगा अपनी बहन से। देखिए, सोनम रघुवंशी का भाई जो गोविंद रघुवंशी है, सरासर झूठ बोल रहा है और खुलेआम झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है चालान मिलने के पेश होने के बाद में भी जाऊँगा वहाँ में। तो ऐसा कुछ है तो फिर राज कुशवाहा की वहाँ पे जमानत किसने लगाई है? राज कुशवाहा की जमानत लगाई गई है। जमानत लगाई गई है और इसी हफ्ते में उसकी जमानत है लगाई है। और जिसके पास खाने के पैसे नहीं हैं, आटे के पैसे नहीं हैं, वो बंदा जो है यहाँ से शिलोंग जाके वकील कर रहा है कभी है, तो कहीं ना कहीं गोविंद के परिवार द्वारा उसका साथ दिया जा रहा है, क्योंकि इस तरह से साथ दे रहा है वो, तो राज कुशवाहा छूटता कभी है तो सोनम को बेल मिलने में आसानी होगी। आपको लग रहा है कि सोनम का परिवार कहीं ना कहीं इन आरोपियों की मदद कर रहा है? हाँ, कर रहा है, क्योंकि 100% कर रहा होगा, क्योंकि वो जानते हैं ना। तो एक एक आरोपी जब छूटेंगे, जब एक सोनम छूटेगी इसके अंदर और राज कुशवाहा छूटता का भी है, तो उसमें सोनम को छूटने का चांस ज़्यादा है, और सोनम के लिए भी वकील करा गया है और सोनम की जमानत भी लगी गई है। और जितना अब तक मीडिया में भी सुनाई दिया या जितनी हमारी भी बातचीत हुई, तो गोविंद तो लगातार इस बात को कह रहा है कि मैं राजा के परिवार के साथ ही खड़ा हूँ। देखिए, परिवार के साथ खड़ा होना अलग होता है और साथ रहना अलग होता है। खड़ी तो पूरे मीडिया के साथ में आ रहे हैं, पूरे भारत की दुनिया भी हमारे साथ में खड़ी है, पब्लिक सब में खड़ी है, सरकार साथ खड़ी है। खड़े होने से क्या होता है? जो साथ देगा वो साथ खड़ा रहना। खड़े होने से, बोलने से कुछ नहीं होता, मैं खड़ा हूँ आपके साथ में हूँ। उसके लिए साथ मिलना पड़ता है, साथ जाना पड़ता है, वकील साथ में करना पड़ता है, हर चीज़ साथ में करना पड़ता है, जो कि इसमें तक कुछ कुछ करी नहीं गई है। उसके बाद में गोविंद से तो इतना तक हमने बोला है, तो राज कुशवाहा से जो भाई था सोनम का, तो एक फोटो दिखा देता, उससे आपसे फोटो दिखाते नहीं मन रही है, 2 महीने से एक फोटो नहीं दिखा पा रहा आदमी जो व्यक्ति है। तो आप खुद सोच लीजिए वो झूठा कितना बड़ा आदमी, कितना परिवार झूठ बोल रहा है उनका, मतलब परिवार को पता था आपको? अब ये लग रहा है कि परिवार को पता था इस रिलेशनशिप के बारे में, जिसका कि ये कहते हैं कि राज कुशवाहा का और सोनम के बीच में एक रिलेशन। हाँ, देखिए, राज कुशवाहा जो है और सोनम का जो है करीब 3 से 4 साल होगा इसको बीच में दोनों का अफेयर होते हुए, और दोनों ने कबूल भी करा है और दोनों ने कहा भी है, और सोनम के मुँह से भी ये भी बयान निकला है, जो कि मैं मेरे माता पिता को, मेरे भाई को, मेरी मम्मी को, पापा को, मेरे भाई को, सभी को मैंने बोला था राजा से शादी कराओगे मेरी, कभी राजा को मार डालूंगी मैं। इन सबको पता होने के बाद भी जो है इन लोगों ने जो उसका साथ दिया है, इनको लगा होगा तो लड़की बोल रही है कुछ करी थोड़ी गई, इनको पता उनकी लड़की मेंटल है, सोच सकती ज़्यादा नहीं है, जो सोच लेती ठान लेती है वो करके दिखाती है, जो कि गोविंद के परिवार ने खुद ने बोला है। तो हमारी लड़की जो है जो सोच लेती है वो करके दिखाती है। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर इस तरह की सिचुएशन थी तो पुलिस ने क्यों परिवार से कुछ इस तरह की चीज नहीं है कोई, और आपने कहा था कि आरोपी बढ़ सकते हैं, माँ को सब कुछ मालूम है। मैं देखिए, ये चीज़ तो मैं अब खुद देख रहा हूँ, 2 महीने से करीब बोल रहा हूँ मैं, तो सोनम की माँ को सब पता, सोनम की माँ को सब पता है, गोविंद को पता है। तो किसी प्रकार से भी शिलोंग पुलिस जो आई थी, एसआईटी में आई थी, तो उन्हें किसी प्रकार से सख्ती से पूछताछ नहीं की गई। नॉर्मली पूछताछ उन्होंने करी उससे है, क्योंकि वो सख्ती से पूछताछ करते गए तो आज इसका मोटिव मालूम पड़ सकता था। मोटिव आज तक नहीं मालूम पड़ा, लेकिन अब क्या चाह रहे हैं विपिन जी, क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन अब बनी है, परिवार क्या कहता है? देखिए, हमारा न्यायपालिका से जो है एक ही निवेदन है, तो इसमें जो भी जैसे आरोपी छूट रहा है इसमें है, तो इसमें केस में जो है, केस में थोड़ी सख्ती से जांच होती है अभी। तो आज जो शिलोंग जेम्स है वो आज जल्दी छूटता नहीं, क्योंकि आज एमपी में कभी कुछ केस होता है, एक चोरी का केस भी होता है कभी है, तो उसकी भी सज़ा जो है कम से कम 6 महीने साल भर की होती है, जो कि इनको तो मुश्किल से 15 से 20 दिन में छोड़ा गया है। वो इतना बड़ा आरोप करा उन लोगों ने है, सारे सबूत मिठाए है, सोने के कपड़े जलाए है, बैग जलाया है, सब कुछ करने के बाद भी इस आरोपी को छोड़ दिया, मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें उनको लग रहा है। मैंने विपिन जी हमेशा देखा कि आप बड़े स्ट्रांग फैमिली के साथ में खड़े रहे, लेकिन आप कहीं ना कहीं इमोशनली टूटते हुए भी नजर आने लगे। मतलब अब ऐसा क्या हो रहा है, क्यों इतना भरोसा उठ रहा है अब? ये देखिए,
भरोसा इसके लिए उठ रहा हमारा ज़्यादा है, क्योंकि देखिए अभी मम्मी ने जैसे कि कल मैं जब वकील से बात कर रहा था उस टाइम पे, तो वकील ने मुझे कहा था, बोले